अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिनों से आप देख रहे हो वीडियोस, आपको बखूबी अंदाजा है कि हमने 10 से 12 वीडियोस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहिब के बारे में और उनकी कुछ गलतियों पर निशानदही की है। आखिर मैंने इस तरह की वीडियो क्यों बनाई, और इसका मुझे अंदाजा भी था कि ऐसी वीडियोस मैं बनाऊंगा तो नौजवानों का रिएक्शन भी आएगा और कमेंट्स मुख्तलिफ तरीके की आएगी। बहुत से लोगों ने इन चीजों को पसंद भी किया, लेकिन बहुत से नौजवानों ने नाराजगी का इजहार भी किया। तो इसका मुझे अंदाजा था कि ओवैसी साहब के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में मैं निशानदही करूंगा तो इस तरीके से नौजवानों का रिएक्शन आना है। क्योंकि मैं इसका तजर्बा देख चुका था मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी के चैनल पर कि जब उन्होंने कुछ बातें बताई थी, न्यूज बताई थी, उनका अपनी राय भी नहीं थी, न्यूज बताई थी, तो भी लोगों ने जो मुफ्ती साहब के खिलाफ जो कमेंट्स किए थे वो मैं देख चुका था। मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने जो राय ओवैसी को दी थी माजी में और अभी हाल ही में भी दी है, तो उस पर भी जो कमेंट्स आए थे नौजवानों के वो भी मैं देख चुका। और मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया के खत पर जो नौजवानों ने तबसरा किया है, कुछ नौजवानों ने, समझदार लोगों ने बहुत तारीफ भी की है और हजरत की राय की तस्वीब भी की है, लेकिन वो नौजवान बच्चे जो जज्बात रखते हैं, तजर्बा नहीं रखते, तो ऐसे नौजवान बच्चों ने हजरत को भी नहीं छोड़ा और ऐसे ऐसे जुमले कहे मैं अपनी जबान पर ला भी नहीं सकता हूं। तो ये सब हजरात जो बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, इनको नहीं छोड़े ओवैसी के बारे में बोलने पर, राय देने पर, तो फिर जाहिर सी बात है, मैं तो गलतियां बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कमेंट्स तो आने वाली थी। लेकिन सवाल ये होता है, जब मुझे मालूम है कि इस काम करने पर मेरे खिलाफ कमेंट्स आएंगे तो मैंने ये काम क्यों किया। तो अब सुनिए, मैंने ये काम इसलिए, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया और ना मैंने शुरुआत किया, बल्कि बहुत बड़ा चैनल है इंडिया का, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने ओवैसी की तायीद की और उसमें हमें कोई तकलीफ भी नहीं है। सियासत है, किसी की तरफ से भी जा सकते हैं, किसी की भी तायीद कर सकते हैं। इतनी बात तो जमहूरी मुल्क में एक इंसान के जहनो दिमाग में होनी चाहिए और इतना बड़ा दिल कम से कम जमहूरी मुल्क में इंसान का होना चाहिए। तो हमें उनसे कोई तकलीफ भी नहीं है। उन्होंने तायीद की, तारीफ की और उन्होंने चीजें गिनवाई, लेकिन मसला कहाँ आकर अटक गया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने तारीख गिनाई, 75 साल 70 साल कैसे गुजरे आजादी के बाद, और फिर कहा कि हमारी अपनी क़ियादत की जरूरत है और ओवैसी वो मेहनत कर रहे हैं, बाकी उलमा तो सिर्फ मसलिहत की चादरें ओढ़कर बैठे हुए हैं। क्या जेल से छुड़ाना, यानी जमीयत उलमा की तरफ उनका इशारा था कि जेल से छुड़ाना ही बस ये काम है और केस लड़ना ही बस इतना ही काम है। और भी बहुत सी चीजें उन्होंने मुख्तलिफ उलमा पर तंज कसे, बड़ी बड़ी तंजीमों पर तंज कसे और ये बताने की कोशिश की है कि ओवैसी जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है और बाकी जो तंजीमें हैं, बाकी जो उलमा हैं, वो बिल्कुल मसलियत की चादर ओढ़कर, बुजदिली की चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं। ये इस तरीके से उन्होंने दो चीजें अलग अलग कर दी। एक तो ओवैसी को और अवाम को अलग सिमत कर दिया और उलमा को ओवैसी से काट कर पेश कर दिया, यानी उलमा पर से अवाम का एतमाद हटाने वाली उन्होंने बात की। और देखें, कोई बात करता है तो उसका असर कुछ ना कुछ लोगों पर होता ही है। मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं मनफी, बहुत से लोग मुस्बत भी कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को पसंद आने पर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बात करेगा और उसका असर नहीं होगा। तो उलमा को काटने की कोशिश की जा रही है अवाम से और उलमा की तजलील और तहकीर की जा रही है ओवैसी को सामने रखकर, ओवैसी की मिसाल देकर। तो इसलिए मैंने सिर्फ इस मकसद से ये वीडियो बनाया कि देखें, ओवैसी कोई फरिश्ता नहीं है,
बहुत सी गलतियां उनकी है जो कि मैंने दलाइल की वजह से, दलाइल के लिए वीडियो पेश किए और आप देख सकते हो। लेकिन अब सुनिए कि उलमा ने क्या किया और जमीयत उलमा ने क्या किया और इस वक्त उलमा क्या कर रहे हैं। पहली बात ये समझने के लिए उलमा क्या किया, उलमा ने क्या किया, उलमा क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये समझने के लिए पहले उस सिस्टम को हमें समझना होगा जिस पर हम जी रहे हैं और जिस पर हमारी सुबह शामें गुजर रही है, जिसे हम आम जबान में जमहूरी सिस्टम कहते हैं। इसके दाव पेच को हमें समझना होगा, किनका ये बनाया हुआ सिस्टम है इसको हमें समझना होगा। कौन लोग हैं जो बागडोर संभाले हुए हैं पूरी दुनिया के ममालिक की, इसको हमें समझना होगा। उसके बाद फिर खुद ब खुद नौजवानों के जज्बात को मैं सलाम करता हूं, अल्लाह उनके जज्बात को ऐसे ही कायम रखे, उनको शायद जज्बात के साथ तजर्बा भी आ जावे ये बातें सुनकर, बशर्ते ये कि काबिल कबूल करने की नीयत से सुनी जाए। तो देखें, जमहूरी सिस्टम में होता ये है, बहुत से लोग हमारे नहीं जानते हैं, मैं बड़े यानी दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि सिस्टम को, हम लोग जिस सिस्टम में जी रहे हैं उसको नहीं जानते। आपको बता दूं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने मुस्लिम मुल्क है सब इसी सिस्टम पर जी रहे जिस सिस्टम पर हम जी रहे। ये कोई नई बात नहीं है। आज सऊदी अरब देखो, उस सिस्टम में आने के लिए कितना बेचैन है जिस सिस्टम पर हम चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है ये एक मखसूस लोगों के हाथों में जाकर चल रहा है और ऐसे सिस्टम में कैसे काम करना है ये इंसान को सूझबूझ पैदा करना जरूरी है। जमीयत उलमा जो काम कर रही है, केस लड़ना, ये जमहूरी मुल्क में ये एक तरीका है, उस तरीके को इख्तियार कर रही जमीयत उलमा। मदद करना जमहूरी मुल्क में ये एक तरीका है, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं फसाद हो जाए, कुछ हो जाए तो इमदाद कर सकते हैं। फाउंडेशन है, तंजीमें हैं, जमीयत है, उनको मदद करने की इजाजत है, तो वो काम जमीयत कर रही है। और भी जो सिस्टम है जमहूरियत का उसके मुताबिक जमीयत काम कर रही है। अगर इस सिस्टम से हटकर हम कोई दूसरा नारा लगाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम कहाँ गायब हो जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनने में तो और कहने में मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, आपको भी सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, मैं जानता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि हम कहाँ गायब हो जाएंगे इस सिस्टम से अगर हटकर बात करने की कोशिश करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और ये इंडिया की मिसाल छोड़ दीजिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, वहां अब तक इस्लामी निजाम भी कायम नहीं है और बल्कि इस्लाम के जो कवानीन है उसको पार्लियामेंट से मनसूख किया जा रहा है, कैंसल किया जा रहा है। और जो सिस्टम है जमहूरी सिस्टम, उसको किस तरीके से पूरे तरीके से वह नाफिज किया जाए इसकी मेहनत की जा रही है। तो इंडिया की बात तो बहुत दूर की है, मैं मोटी मिसाल दे रहा हूं आपको पड़ोस मुल्क की। तो जो इस्लाम के नाम पर बना, हमारे मुसलमानों के और नौजवानों के जज्बात को मैं सलाम करता हूं, लेकिन याद रखिए जमहूरी सिस्टम में इस तरीके के जज्बात को सामने रखकर सीधा धड़ल्ले से कुछ भी कह देना ये चीज काम करने वाली नहीं है। तो उलमा जो हिकमत और मसलिहत से काम कर रहे हैं वो इस सिस्टम को सामने रख कर रहे हैं। असद ओवैसी को देख लो, यूपी में उन्होंने 2 हिंदू भाइयों को इलेक्शन में खड़ा किया, टिकट दिया। क्यों दिया भाई? यानी बहुत से नौजवान तो यही कहते हैं ना, मुसलमानों की आवाज है और उनकी सोच भी यही होती है कि ये मुसलमानों के लिए लड़ रहे। तो फिर अगर आपकी सोच के मुताबिक अगर हम देखें तो फिर हिंदू भाइयों को वो टिकट क्यों दिया? हालांकि देना चाहिए, मैं खुद उसकी तायद करता हूं, लेकिन उन लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं जो सिर्फ एक महदूद सोच पर चल रहे और उनको लगता है कि बस ओवैसी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन याद रखिए उनकी भी एक हद है, उस हद को वो पार नहीं कर सकते हैं और हद है सिस्टम, जमहूरी सिस्टम। उस सिस्टम को ये भी पार नहीं कर सकते और जिस दिन पार करेंगे आप देखना अंजाम क्या होगा। तो इसलिए एक लाई है अमल हमारे पास क्या है इस वक्त? कुछ है क्या? कुछ नहीं है मुसलमानों के पास लाई है अमल। और याद रखिए ये सियासत, यहाँ की सियासत खास तौर से
ये एक तमाशा है, ये भूल भुलैया है, और इससे इनकलाब की उम्मीद करना ये बेवकूफी से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा होगा, जरूर होगा, लेकिन जो तमन्नाएं, जो उम्मीदें, जो जज्बात लेकर हम ओवैसी के लिए उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो कभी भी उसके लिए खड़े होने वाले नहीं है। इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, जिस सिस्टम पर हम लोग चढ़ रहे हैं, और मैं इशारों में बातें कर रहा हूं, वाजे बात नहीं कर रहा हूं, और मुझे समझाना भी उन्हीं लोगों को है जो समझदार है। तो याद रखिए, उलमा जो काम कर रहे हैं वो इस सिस्टम की मातहती में काम कर रहे हैं, और हमें इस सिस्टम की मातहती में रहते हुए ही काम करना है, हिकमत से काम करना है और मसलिहत से काम करना है। और हर किसी में गलती है भाई, उलमा से भी कुछ गलतियां हुई है, वो मैं भी मानता हूं, लेकिन कुछ गलतियों की बुनियाद पर उनके तमाम कामों को इनकार कर देना, पीठ के पीछे डाल देना, ये कौन सा मिजाज है भाई? तो ओवैसी की गलतियां नहीं है क्या? अगर नहीं है तो फिर देखिए मेरे वीडियोस में, तो मैंने ये दलील के लिए वीडियो डाले थे। मुझे कोई ओवैसी से कोई विचार, वो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी कामयाबी दे, मुझे उनसे क्या है, लेकिन मैं एक दलील के तौर पर दिखाना चाहता था उन लोगों को जो आंख बंद करके बस एक ही सिमत जा रहे और उलमा से उम्मत को काट रहे। अरे भाई, अल्लाह के नबी ने वारिस कहा है इन्हें, और हर एतबार से ये लोग देखते हैं कि इस वक्त तो उम्मत को क्या जरूरत है, उस एतबार से पैगाम देते, और उम्मत नहीं सुनती तो इसमें उलमा क्या 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 कसूर है। इसलिए उलमा को, अवाम को उलमा से काटने की कोशिश ना करे, और ओवैसी को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाकर उलमा को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश ना करे। बस मेरा मकसद ये है। उलमा काम कर रहे हैं, तंजीमें काम कर रही है, जमीयत काम कर रही है, और भी बहुत सी तंजीमें, एसडीपीआई है, और भी बहुत सी, आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं तो आप तारीफ करो, और बुरे काम कर रहे हैं तो नजरअंदाज करो। और अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे और कीचड़ उछालोगे उलमा पर, तो जाहिर सी बात है हमारे जैसे फिर लोग खड़े हो जाएंगे और फिर ओवैसी की भी गलतियां बताएंगे। इसलिए आप टकराव करवाने की कोशिश मत करो। बस मेरा मकसद ये, टकराव पैदा मत करो। आज तक किसी आलिम ने ओवैसी के बारे में ऐसा कहा है कि वो बीजेपी का एजेंट है? किसी आलिम ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? सब मानते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं है। हाँ, उनके तरीके कार पर सबको एतराज है, किसी को एतराज है, किसी को नहीं है, वो अलग बात। लेकिन ऐसी बातें उलमा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि उलमा को उनसे कोई बैर नहीं है, काम कर रहे करने दो। लेकिन आप सीधा फिर बढ़कर ओवैसी को बढ़ा देवे और उलमा के कामों को बिल्कुल ही नकार देवे, तो भाई ये बात तो बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए इंडियन सिस्टम को आप समझे, जमहूरियत को समझे। जिस पार्टी से आपको वोट करना है कीजिए, किसी से हमें बैर नहीं है। किसी भी पार्टी में आप जाइए, एमआईएम को पकड़िए, कांग्रेस को पकड़िए, एसपी को पकड़िए, बीएसपी को पकड़िए, भाजपा को पकड़िए, किसको भी पकड़िए। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ सबको मिलकर रहना है, ये एक हकीकत है। और बहुत से गांव ऐसे हैं मेरे भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जहां सिर्फ 2-2 मुसलमानों के घर है, बाकी सब हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन इज्जत के साथ रह रहे हैं। तो ये मुल्क एक हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर लेकर चलने का मुल्क है। हम ऐसी बातें कर और उलमा को बदनाम करके कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उलमा की मातहती में चलेंगे तो इंशाल्लाह इनकलाब आएगा मुस्तकबिल में। जो लाइह अमल उलमा इंशाल्लाह पेश करेंगे हालात के तनाजुर में, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बस ये मेरी वजाहत है, और इसलिए नहीं है कि मैं किसी को खुश या किसी को नाराज करना चाहता हूँ। मैं इसलिए वजाहत करना चाहता हूँ कि ताकि उलमा और अवाम के दरमियान का रब्त न कटे और ओवैसी और उलमा का मुकाबला न किया जाए।